जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग के जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी हो गया, आपका जीके जीएस हो गया, ये सब तैयारी चल रही होगी और आप लोग जो है लगातार लगे रहिए, क्योंकि लगातार रहने का मतलब कुछ और होता है और रुक रुक के लगे रहने का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो आप लगातार लगे रहिए, जो पेपर होगा तो होगा ही, लेकिन आप उम्मीद बनाए रखिए और अपने अंदर जो जोश उसको जगाए रखिए और पूरे जोश के साथ पढ़ाई करिए। आज आपका 12 तारीख हो गया है और लगभग जो है 23 तारीख से पेपर होने वाला है। कुछ गिने चुने दिन आपके पास बचे हुए हैं, जो भी दिन बचे हुए हैं इसको आप इस तरह से पढ़ाई करिए और पढ़ाई के समय को इतना बढ़ा करिए कि ये समय आपके लिए दुगना हो जाए। जैसे आप 4 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आप 8 घंटे करिए, ऑटोमेटिक आपका दुगना हो जाएगा। यदि आप 4 घंटे पढ़ रहे थे आप उसको 12 घंटे पढ़िए, आपका तिगुना हो जाएगा। तो समय आपके ऊपर, उसको दुगना करना कि तिगुना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और ये आपके पास समझ लीजिए कि जो भर्ती है बहुत दिन के बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ऐसी भर्ती दोबारा न देखने को मिले, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे जोश के साथ इसमें लगे रहिए और मेहनत जी जान लगा के करिए, ताकि जो है पेपर क्वालिफाई करिए और 2024 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ऊपर वाले करे। और आप अपने माता पिता की जो उम्मीद है उस उम्मीद पे खरे उतरिए। और चलिए, हम लोग समय आपके पास कम भी है, मेरे पास भी कम है, इसलिए हम दोनों लोग मिल के साथ प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। याद रखिएगा कि ये आपके पास लास्ट मौका है, शायद इसके बाद मौका मिले या ना मिले, ठीक है। आप इसको लास्ट मौका मान के चलिए कि इसी में हमको हो जाना है। और अगर यदि आप ये उम्मीद बना के रखेंगे हमें इसमें होना है, तो निश्चित ही आपका साथ ऊपर वाला भी देगा। ऊपर वाला भी कहता कि एक कदम आप बढ़िए तब मैं आपका साथ दूंगा, ये नहीं कि हम घर बैठे रहें और सारा काम हो जाए, ठीक है। ये समझिए जीत की घड़ी चल रही है, आप जितना इसमें मेहनत करेंगे जीत के मुकाम पर आप जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। कह रहा है किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर, ठीक है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रह जाता है। अगर देखिए वर्ग नहीं कहता, किसी संख्या को 11 से जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है, ठीक। 11 से भाग गए हैं तो शेषफल कितना 3 आ रहा है। अब उसी संख्या के वर्ग करेंगे, जब उस संख्या का वर्ग करेंगे तो शेषफल आपका 9 हो जाएगा, इसका शेषफल तभी वर्ग हो जाएगा। अब इस 9 को किससे भागना है, 11 से भागना है, तो शेषफल कितना आएगा। तो आपको शेषफल से केवल मतलब रखना है, ठीक है। तो 9 में अब 11 भाग देंगे तो 11 भाग 9 में जाएगा कहां, जब भाग नहीं जाता तो शेषफल रहता, अर्थात शेषफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका विकल्प नंबर आपका तीसरा क्या है, सही है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करके हम अगले प्रश्न पर आते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि चीजें ऐसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि मैं लिख दे रहा हूं और आप लोग इसी देख लीजिए, 0.004, ठीक है। मेरा भाग का चिन्ह दिया गया, फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं यक्स का प्रयोग कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। क्लियर हो गया। अब आगे आपका दिया गया प्लस 0.002, भागे दिया कितना आपका 0.2, 0.02, ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया आपका, फिर माइनस दिया गया आपका 0.003, ठीक है, और भागे दिया गया आपका 1 जीरो दिया गया है, 3 दिया गया है, और इसमें भाग देना आपको 0.3, ठीक है, और उधर लास्ट में दिया गया 0.1। तो आपको इस x के स्थान पे क्या वो बताना आपको, कुछ करना नहीं है। देखो बेटा, ये इसको छोड़िए, आप पहले इसको लिख लीजिए 0.004 भागे हो जाएगा आपका ये प्लस। सबसे पहले इसमें 2 अंक पे दशमलव, इसमें 3 अंक पे दशमलव है,
तो 3 अंक दशमलव वाले 2 अंक दशमलव में भाग देंगे तो 1 अंक बचेगा, दशमलव 1 अंक में भाग जाएगा। देखिएगा इसमें दशमलव 3 अंक पर है, इसमें दशमलव 2 अंक पर है, तो 2 अंक से भाग देना 3 अंक वाले में, तो 2 अंक तो कटेगा, दशमलव 1 अंक पे बच जाएगा। तो 2 से भाग दे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो आपको 1 बचेगा, लेकिन 1 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 अंक लगा दीजिए, 0 हो गया। ये माइनस यहाँ देखिए दशमलव 2 स्थान पे है, यहाँ के 1 स्थान पे, 2 अंक वाले 2 दशमलव वाले स्थान पे 1 स्थान वाले भाग देंगे तो 1 स्थान बचेगा आपका, बताएगा। और 3 से 3 भाग 1 आएगा। आप दशमलव के घबराए मत करिए, कैसे हो रही ये हो जाएगा बराबर। उधर देखिए 0 पहले से ऑलरेडी है, ये जब बीच में बराबर चिन्ह होता है तो बाएं साइड और दाएं साइड अगर एक ही चीज है, चिन्ह भी सेम होना चाहिए, तब वो चीजें कर सकती है, ठीक है। क्योंकि इधर ये प्लस उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, इसे बेहतर हम इसको काट देंगे। ये जाएगा कितना होगा, प्लस हो जाएगा उधर, ठीक है, ये जाएगा प्लस, ध्यान रखिएगा। ये 0 कितना है 1 हो जाएगा। यहाँ यक्स से भाग देना है, यक्स नीचे इसका मतलब, तो यक्स समझ आप नहीं समझ तो आप लिख लीजिए 0.004 ऐसे बटा एक्स कर लीजिए, क्लियर हुआ। अब ये राशि इधर आएगी, एक्स का मान निकालना, ये इधर आएगी तो 0.004 बटा 0.1 बराबर आपका एक्स हो जाएगा। दशमलव देखिए ऊपर 2-3 स्थान, नीचे 1 स्थान है, तो जानते हैं 1 स्थान कम होगा, 2 स्थान बच जाएगा। 1 से भाग देंगे 4 में 4 हो जाएगा, लेकिन दशमलव 2 अंक होना चाहिए क्योंकि 1 अंक कटा है, तो दशमलव हम इधर से दाएं साइड से लीजिए, 1 स्थान 2 स्थान, इसके बाद दशमलव लगाएंगे, इसका सही जवाब होगा 0.04, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा है, देखिए विकल्प नंबर आपका पहला ही क्या है, सही है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चले हम आगे, दिक्कत तो नहीं हो रही है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करें, ठीक है। इरेज कर दे इसको, एक बार देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, ठीक है। प्रश्न दिया गया आपका 60 माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट दिया गया 15 माइनस मझला ब्रैकेट 35/7 माइनस 12 माइनस 24 भागे 6 फिर भागे आपका 8 है, मझला ब्रैकेट 1 फिर बड़ा ब्रैकेट 1। कह रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना बताना आपको, ठीक है। चलेगा, सबसे पहले हम जानते हैं आपको, सबसे पहले रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं। जब रेखा कोष्ठक तोड़ते हैं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं छोटे कोष्ठक के पास, ये है जिसको तोड़ते हैं। इसके बाद आपका क्रम होता है ये वाला मझला कोष्ठक, इसके बाद लास्ट में आपका होता है बड़ा कोष्ठक। तो हम पहले देंगे यहाँ पे, इसके बाद आप देखिएगा एक और होता है भाग देते पहले, या अगर इससे पहले हिंदी में अगर का लिखा हुआ है का, तो पहले इसको तोड़ेंगे, सुनिए का को पहले तोड़िए तब पीछे दे भाग, ठीक है। तो उसके बाद गुणा करिए, गुणा पहले भाग उसके बाद गुणा, उसके बाद चाहे जोड़े चाहे घटाइए, लेकिन इन दोनों का क्रम फिक्स होना चाहिए, मतलब पहले भाग उसके बाद क्या गुणा। अगर हिंदी में अगर का लिखा तो पहले उसको तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलेगा, इसके भाग भाग के बाद गुणा नंबर आता है, इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले कोष्ठक को ध्यान दें, पहला स्टेप हम लोग कोष्ठक होता है। कोष्ठक देखिए रेखा कोष्ठक नहीं पर कहीं पर नहीं है, छोड़ते हैं, आते हैं कौन छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक यहाँ पर है, इसमें अब आपको करना कि आप इसके बाद चिन्ह देते हैं जाने में, भाग और गुणा। भाग है तो आपको 6 चौक 24 4 होगा, ध्यान दीजिएगा 6 चौक 24 4 होगा, 4 अब अंदर पहले इसको तोड़ के तब बाहर आएंगे, नहीं कि बाहर निकल आएंगे। 6 चौक 24 4 होगा, अब इस 12 में से 8 जाएगा बस 8, यहाँ तक का वैल्यू 8 आ गया, इसके पीछे आपका भाग है, क्लियर हुआ। अब इधर देखिए इसके आगे ये चीज है, इसको यहाँ उतार दीजिए, क्योंकि जब बीच में प्लस या माइनस लगे तो वो अलग हो जाता है, उधर का पद अलग उधर का पद अलग। तो इधर आपको देखिए ये इसका वैल्यू 8 आ गया, ये 8 हो गया, 8 से 8 बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू इधर का वैल्यू 1 आ गया। अब इधर देखिएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यहाँ 5 होगा। अब ये बचा क्या, केवल मझला कोष्ठक बचा, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब 5 में से घटा के 4 बचेगा, अब 4 से फिर देखिए 4 यहाँ माइनस है, ये आपका 15 है माइनस, ठीक है। आप 5 में से 4 को घटाएंगे 15 में कितना बचेगा आपका 11 होगा, 11 फिर देखिए 60 आपका पहले ये सब दिखते आएंगे आगे से, ठीक है। 60 आप घटाएंगे
तो पहले 10 घटा लीजिए, 50 हो जाएगा, 50 में से एक और कम करिए, कितना रहेगा 49। इसका सही जवाब कितना होगा 49। ठीक है, देखिए इसका विकल्प नंबर आपको दिख रहा होगा 49, चौथा विकल्प नंबर 2 है। क्लियर हुआ? यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चला गया, इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न, थोड़ा स्पीड तेज आ जाए ताकि हमको कवर ज्यादा करना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है 6/7 कामा 27/14 कामा 15/14 कामा 12/7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसका मौसम निकालना। आपको पता है भिन्न का यदि लसम मौसम निकालना, भिन्न का मौसम निकालना, भिन्न का मौसम निकालना हो तो अंश का मौसम, जितने सारे अंश सबका मौसम लिखे, अंश का मौसम, अंश का मौसम बटा होता है हर का लसम। क्या होता है? हर का लसम। यदि आपको लसम निकालना हो, अगर लस है तो अंश का लस बटे हर का क्या आ जाएगा मौसम। जो चीज है उसको ऊपर निकालिए। मेरी बात आपको समझ आ रही? चलेगा, लेकिन आपसे कह रहा कि महत्तम समापवर्तक आपको निकालना क्या? मौसम निकालना है। तो मैंने क्या कहा? अंश का मौसम निकालेंगे। मौसम लिखिएगा 6, 27, 15, 12। मौसम कुछ करना नहीं, इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। 6 है, 6 से काटिए, क्या 6 से 6 कट जाएगा? क्या 6 से 27 कटेगा? नहीं, छोड़ दीजिए। आप 6 से 5, 6 सबका 5 है, 5 से ये कटेगा, ये सब कटना चाहिए। 5 के बाद आइए 4, 4 से ये कटेगा तो ये सब नहीं कटेंगे। 3 आइए, देखिए 3 से कट रहा है, 3 9 6, 3 9 27, 3 5 15, 3 चौके 12। इसका मतलब मौसम कितना हो गया? 3। मौसम कितना हो गया आपका? 3। अब आपको लेना है हर का लसम। लसम लेना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए लसम, क्योंकि लसम मतलब सबसे छोटी संख्या, लेकिन उसका मतलब तो उसमें सबसे बड़ी संख्या लेना है। इसमें ये 14 है। अब 14 को सबसे डिवाइड करिए, 7 गुणा 14, 14 का 14, 14 का 14, 7 गुणा 14, बस कट गया। इसका मतलब लसम कितना? 14 हो जाएगा। यही आपका मौसम, मौसम 3 बटा क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर तीसरा क्या है? सही है। कोई दिक्कत नहीं है हो रही है आप लोगों को? विकल्प नंबर आपका तीसरा क्या है? सही है। तीसरा सॉरी दूसरा सही है। 3 बटा। क्लियर हुआ? मौसम निकालना हो तो छोटी संख्या ढूंढेंगे इन सब में, और लसम निकालना हो इसमें बड़ी संख्या पकड़ लेंगे पहले। अगर माने 14 नहीं करता, मान लीजिए, तो 14 गुना करते 28, 28 को चेक करते, 14 तिगुना करते 42, 42 को चेक करते। ठीक, इस प्रकार हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपसे कह दूं कि बताइए आप 12, 16 और मान लीजिए 12, 16 मान लीजिए 8। मैं आपसे पूछूं इसका लसम बताइए, क्या बताइए आप लसम? तो लसम में पहले इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको पकड़ लीजिए, 16 पकड़िए। 16 16 से कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका लसम 16 नहीं होगा। 16 दुगुना करिए, 16 गुना 32, 32 कटेगा 12 से, 12 3 36 नहीं कटेगा। 16 तिगुना करिए 48, देखिए 12 चौक 48, 16 3 48, 8 6 48, इसका लसम कितना रहेगा? 48। क्लियर? अगर इसी का आपका मौसम पूछ देता, क्या पूछता आपसे? मौसम पूछता, तो मौसम में इन दोनों में सबसे छोटी संख्या पकड़िए, छोटी संख्या 8। 8 से इन सबको काटिए, 8 से इन सबको काटिए। ठीक है, 8 कटेगा, 8 और 16 8 नहीं कटेगा, इसका मौसम। अब 8 से नीचे आएगी आप, 8 से नीचे आएगी आप, तो 8 से 7, 7 से कटेगा नहीं सर, 6 से कटेंगे, 4 8 से ले 4 लेंगे तो 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 16 भी कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा, यही हो जाएगा मौसम। दोनों अंतर क्या आपको समझ आ रहा है? चलिए हम लोग इरेज कर इसको, समझ आ रहा है? दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को? चलेगा, इरेज कर। आज बच्चे जो है नहीं आए हैं, ठीक है, सॉरी आए हैं, सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, आज उनका टेस्ट है ऑफलाइन बैच में। ठीक है, आज से हर दिन उन लोगों का भी टेस्ट होगा और आप लोग अपना सेट हल करते रहिए,
वीडियो देख देख करके, ठीक है। और चलेगा, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी धातु, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको प्रश्न, किसी धातु में निकेल और लोहे, तो निकिल बोल सकते हैं, निकिल और लोहे का अनुपात, ठीक है, निकिल और लोहा, सॉरी निकिल और लोहा, ठीक है। निकिल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 दिया है, निकिल 8 लोहा 2, ठीक है, अनुपात दिया गया। चलिएगा, धातु में लोहे का प्रतिशत है, तो लोहे का प्रतिशत, लोहा है कितना 2, कितने में से 8 में से, नहीं सॉरी लोहा है कितना 2 है, कितने में से 8 2 10 में से, ये याद है। टोटल नीचे में टोटल लिखते हैं, टोटल, तो लोहे का प्रतिशत निकाल, तो लोहे की मात्रा बटे टोटल मात्रा, तो टोटल मात्रा 8 10 होगा। आपको पता है 1/10 कितना परसेंट, 1/10 कितना परसेंट, 10% होता है, तो 2/10 20%, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपका विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर आपका 4 सही है, डी वाला, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसको आप काट के अगर अलग करें कुछ और हो जाएगा, देखिएगा, नहीं हो जाएगा, वो भी तभी हो जाएगा, देखिएगा, काट कर पहले छोटा कर लीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, सॉरी 2 1 कम 2, ठीक है। तो इसमें लोहा की मात्रा कितनी 1 है, कितने में से टोटल लिखिए 4 1 5, 1/5 20% होता है, होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप चाहे उससे कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई बच्चे नहीं जिसको नहीं समझ 1/5 डायरेक्ट 20% में कैसे लिख दिया, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा, 5 से 20 100 काटोगे 20 आ जाएगा, ठीक है। चले हम लोग, चलिए रेज कर दे, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे दिया गया कि जब एक डेटा कार्ड को, दिख रहा प्रश्न आपको, जब एक डेटा कार्ड को 49,950 रुपए में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सॉरी 14,950, सॉरी गलत बोला, ठीक है, सही है, सॉरी 14,950 रुपए, एक डेटा कार्ड को 14,950 रुपए में बेचा जाता है, तो 30% का लाभ प्राप्त होता है, 30% लाभ प्राप्त होता है। तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है, मैंने बताया जब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये सेलिंग प्राइस बेच रहा है, सेलिंग प्राइस दिया, विक्रय मूल्य दिया गया, तो उसको 30% का लाभ हुआ है, इसका मतलब वो कितने परसेंट बेच रहा है, 130%, तभी ना 100 की चीज 130 बचेगा, तभी तो उसको 30% लाभ होगा, अर्थात 130% का माल दिया गया है, 14,950, ठीक है। आप इसको 13 से काटिए, 13 1 कम 13, इधर 10% हो जाएगा, इसको 13 से काट दीजिए, 13 कम 13 बचेगा आपका 1 जाएगा 19, 13 कम 13 बचेगा 6, 65, 13 पंजे 65, ये 0, ये 10% का मान आपको डेटा कार्ड का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितना परसेंट, 100% का मान निकालना है। 10 को 100 करना है, तो 10 गुणा करके 10 10 में 100, जब इधर 10 से गुणा करें तो इधर भी 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 11,000 कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा आपका विकल्प, है ना, 11,500। कौन सा विकल्प है देख लीजिए, विकल्प नंबर आपका क्या है, सी है, क्लियर हुआ, विकल्प नंबर आपका सी है, ठीक है। दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को, चला जाए, चलो चला जाए, इसको इरेज कर दे, चलेगा। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया आपका, ठीक है, करा कि सॉरी अगला प्रश्न दिया गया है कि 22,150 रुपए पर, कितना 22,150 रुपए पर 29% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है, अमाउंट निकालना है।
तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सिंपल इंटरेस्ट है कितना, आपको पता होता है साधारण ब्याज बराबर P/R/T/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन देखिए दिया गया है 22,150, 22,150। रेट कितना दिया गया 29%। कितने वर्ष का निकालना आपको 9 वर्ष का। थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव है, नीचे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। 1 0 0 जाएगा। अब देखिए करना, आप सबको गुणा करना पड़ेगा, फिर 10 से भागना पड़ेगा। तो इनका गुणा करेंगे मैं, ठीक है, इसका देखिए गुणा करेंगे 29 का 9 में गुणा करेंगे जो आएगा, और इसका 22 15 गुणा करेंगे। टोटल गुणा करने में देखिए आपका आएगा लगभग आएगा 5,78,115, ये आएगा गुणा करने पर। अब गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो एक अंक सुना जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपको पता है मिश्र धन बराबर, पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो आपका मूलधन तो ये वाला है 22,150 रुपए, और ब्याज ये है तो 22,150, इस ब्याज में जोड़ दें तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जोड़ दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दशमलव जो 22,150 से दशमलव इससे पीछे दशमलव लगाएंगे तब, तो दशमलव और पीछे आप 0 कर दे, आगे रख 5 भर दीजिए आप 5, फिर आपका 1 भर दीजिए, फिर 2 आपका 2 जोड़ दीजिए आप। यहाँ 5 होगा, पॉइंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में 0 से 1 हो जाएगा, 5 1 6, लास्ट में 61 15 किसी में देखिएगा 61 15 किसी में है, विकल्प नंबर बी में है। तो आप इतना करके छोड़ दीजिएगा, नहीं आप जोड़ लीजिए 8 1 9 हो जाएगा, 7 2 9 5 2 7। ठीक है, देखिए विकल्प नंबर आपका 2 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम कॉल कर, ये गुणा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, चला चलो इसको इरेज कर दो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया गया है 3 साझेदार। कितने साझेदार, मैं एक बार प्रश्न पहले पढ़ रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए एक बार। ठीक है, 3 साझेदार ए, बी और सी मिलकर कुल धनराशि 36,000 रुपए का निवेश करते हैं, और फिर वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 20,800 रुपया और सी को 21,200 रुपये लाभ के रूप में मिलते हैं। ये लाभ दिया है। ठीक है, करा ए और सी के दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि निवेश किया जाता है। आपको ए और सी कुल मिलाकर कितना राशि निवेश की गई। ठीक है, सबसे पहले लाभ दिया गया, लाभ का अनुपात दिया गया, ए के लाभ का अनुपात, बी के लाभ का अनुपात, सी के। तो हम ए का लाभ जो दिया गया है लाभ लिख रहे हैं, चलिए बेटा आपका लाभ, ए का लाभ कितना दिया है 26,000। ठीक है, बी का लाभ कितना दिया गया है 20,800, और सी का लाभ कितना दिया गया आपका 31,200, 31,200। ठीक है, ये लाभ का अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लाभ का अनुपात निकालते हैं। सब में 2 जीरो पर काट के काम दिख रहा है 2 जीरो। अब ये क्या 4 से कटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कटेंगे। देखिए 4 6 24 बचेगा 2 2 जाएगा 0 है 20 होगा, 4 पंजे 20 65। इसको 4 काटिए 4 पंजे 20, 4 गुना 8। इसको 4 काटिए 4 से 28, 4 से 28 बचा 3 32, 4 और 32। देखिए 65 13 कटा, 13 काटिए 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 13 छक 78। ये लाभ का अनुपात है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक चीज ये आपको पता होना चाहिए कि जिस अनुपात में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुपात में हमको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हुआ?
मतलब जिस अनुपात में पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में हमको फायदा होगा। ठीक, अब कोई आदमी 1 लाख रुपया लगाया है किसी मतलब कोई मिल के हम लोग कोई व्यवसाय शुरू करें, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लगाए, कोई व्यक्ति 50,000 लगाए, कोई व्यक्ति 25,000 लगाए, तो मुनाफा क्या 1 लाख वाले के बराबर सबको मिलेगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो जिस अनुपात में हम इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, उसी अनुपात में हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं जो लाभ का अनुपात होगा वही निवेश का अनुपात होगा। तो निवेश की भी राशि का अनुपात भी ये होगा, निवेश राशि का अनुपात। निवेश राशि का अनुपात भी कितना होगा? 5, 4, 6 होगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? 5, 4, 6 निवेश की राशि। तो कह रहा है कि ए और सी ने कितना इन्वेस्ट किया है? ए और सी, ए इन्वेस्ट करेगा 5 और सी इन्वेस्ट करेगा आपका 6, 6, 5, 11 इन्वेस्ट करेंगे। कितने में से टोटल जोड़ेंगे? 5, 4, 9 और 9, 6, 15। 15 में से 11 को ए और सी का हिस्सा है। कितने का निकालेंगे? 36,000 का। इसी का निकालेंगे ना, 36,000 का 11/15 निकालेंगे ना। ये देखिएगा इसमें 15 को 15 दूना 30 बचेगा 6, फिर 0 60, 15 चौके 60, ये पीछे 2 जीरो। अब गुणा कर लीजिए, 11 4 44, लास्ट में आएगा 400। किसी में लास्ट में 400 है, या देखिए 4 एकदम 4 डबल जीरो, किसमें 400 मैच करा लीजिए आप, किसमें? सब कई में 400 गुणा करना पड़ेगा। 11 44 को 4 जाएगा, 4 11 22 4 26, मतलब 24,600 है। किसी में आपका 24,600 सॉरी 26,400 विकल्प नंबर आपका चौथा सही, 26,400। कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को? एक बार देख लीजिए आपको। चलिए चला जाए, इसको यूज करते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। 31 मैच खेले धोनी और 31 उनका औसत भी है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि करने के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? चलेगा, आपको पता होगा औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या ये होता है। जितने लोग हैं सबको जोड़ करके उनकी संख्या से बांटेंगे, एवरेज निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एवरेज दिया 31 दिया गया है, तब दोनों 31 पारी में उनका औसत 31 है, दिया गया है कि 31 मैचों में धोनी का औसत रन 31 है। 31 मैच, पदों संख्या 31 दिया है, तब पदों का योग कैसे निकालेंगे? पदों का योग आप कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिए। पदों की संख्या 31 दिया गया हुआ, इसका ऐसे गुणा करना होगा, मतलब पदों की जो संख्या निकालना पड़ेगा वो निकलेगा कैसे? हमें एवरेज में पदों की संख्या से गुणा करना है, तो हो जाएगा 31 गुणित 31 सॉरी 31 गुणित 31। अब 31 के 31 में गुणा कैसे करेंगे आप? आपको ऐसे 31 का पहले 3 गुणा 31 3 63 समझेगा, 31 3 63 ये जो लगा एक को छोड़े 31 से 31 जोड़ दीजिए, आपका जो आएगा 1 3 3 6 667 आएगा। 31 का 31 से गुणा करेंगे 667, क्योंकि ऐसे इसको तोड़ सकते हैं 31 फिर तोड़ सकते हैं 30 प्लस सॉरी 31 या 93 सॉरी 31 या 93 हो जाएगा, गुणा कर लेगा 31 या 93 हो जाएगा। 31 या 93 जीरो लगा, फिर 31 से 31 जोड़ दिया मैंने 967। ये उनका पहले का एवरेज है, पहले का टोटल रन है। लेकिन अब अगली पारी में उन्हें कितना रन बनाना होगा कि उनका एवरेज 2 बढ़ जाए? तो मतलब अब मिला के 31 के बाद 32 मैच खेलेंगे, 32 मैच में उनको एवरेज कितना करना है? 33, क्योंकि सॉरी हाँ 2 बढ़ाना है, तो 32 मैच में एवरेज कितना करना है? 33 करना है। इसका मतलब फिर उस सेकेंड, ये पहले कंडीशन के अनुसार था, सेकेंड कंडीशन में पदों की संख्या निकालेंगे। अब मैच हो जाएंगे 32, 31 मैच के 32 मैच, एवरेज कितना करना आपको? एवरेज आपको 33 करना, क्योंकि 2 की वृद्धि करना। पहले एवरेज 31 था,
अब 2 वृद्धि करना, अब एवरेज 33 करना है। इसका मतलब इनका गुणा करेंगे तो क्या हमें लगता है इनको कैसे गुणा करेंगे, 33 या 99 होगा, 33 या 99, एक जीरो इसमें लग जाएगा, फिर 33 गुना 66 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6 9 6 15 ये हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना हो रहा वही बताना है। तो पहले 961 रन, अब हो जाएगा 1056 रन। कितना एक्स्ट्रा होगा घटा दें तो इस 6 में से एक जाएगा 5 हो जाएगा, लास्ट में 5 आने वाला, इकाई का 5 आने वाला है। देखिए इकाई का 5 किस में दिया गया, इकाई का 5 नंबर देखिए 30 में दिया गया, आपका यही से आंसर हो जाएगा। आप और घटा लीजिए, आप क्या दिक्कत है। अब इस 6 में से सॉरी यहाँ तो इस 6 में से एक गया हो गया, 5 हो गया, इस 5 में 6 नहीं गया तो यहाँ से मांगे तो ये बजाय 15 6 जाएगा 9 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 0 सॉरी 9 और 9 में से 9 कट जाएगा, एक दे दिया से तो 95 रन। मतलब अगले मैच में कितना रन बनाना होगा, 95 रन बनाना होगा। क्लियर होगा, चले हम लोग चले ठीक आगे चलते चलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मैं प्रश्न पढ़ा हूं आपको मिलेगी। इसमें दिया गया आपका कि 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को कर सकते हैं, कितने घंटे काम कर उसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। अगर वे 8 दिनों के लिए काम करते हैं, कितने दिनों के लिए काम करते हैं, 8 दिनों के लिए काम करते हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, M1 D1 H1 बराबर क्या होता है, M2 D2 H2। ये तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे आप। फिर ध्यान से निकालना कि M1 मतलब शुरुआत में कितने व्यक्ति हैं, 3 पुरुष हैं, तो M1 जगह 3 हो जाएगा, गुणते D1 कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं। अब कितने घंटा काम कर रहे हैं प्रत्येक दिन आपका जो है 4 घंटे काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं M2, अब कितने पुरुष हैं, अब देखिए 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। अगर वे 8 दिनों तक काम किए, कितने दिन तक काम किए, 8 दिन तक काम किए, कितने घंटे काम करेंगे, मतलब H2 वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखिएगा इधर का ये देखिए 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, और ये 2 पंजे 10, ये दोनों 10 मिलके इसको काट खत्म। H2 मान कितना आ गया 3, मतलब वो प्रति 3 घंटे काम करके उस काम को उसी समय पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, इसका विकल्प आपका कौन हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, चलेगा यूज कर दे इसको हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देख दिया गया है, कह रहा है कि स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, हरि जना कार्तिक 3 लोग हैं, हरि जना कार्तिक एक साझेदारी शुरू करते हैं, मतलब कोई काम साझे में शुरू करते हैं। यदि हरि पूर्ण पूंजी का 1/3 हिस्सा देता है, जो हरि है जितनी पूंजी लग रही है उसका 1/3 हिस्सा अकेले कौन दे रहा है, हरि दे रहा है। जबकि जना की उतनी ही हिस्सेदारी है, जना एक पर्सन है, जना की उतनी ही हिस्सेदारी है जितने की हरि और कार्तिक की है, कार्तिक की मिलाकर हिस्सेदारी है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1,11,000 रुपया है तो कार्तिक को कितना प्राप्त होगा, कार्तिक को कितना धन प्राप्त होगा, रुपए में बताना आपको। चलेगा, अब समझेगा आप लोग कि 3 लोग हैं, एक आपके पहले हरि है, ठीक है, एक हरि है, दूसरे आपके जना है, तीसरे कार्तिक, 3 लोग। तो हरि पूरी संपत्ति का अकेले 1/3 भाग दे रहा है, मतलब जो भी संपत्ति आप, अब संपत्ति मानने की बात हुई, संपत्ति क्या मानेंगे आप, जो भी संपत्ति मानेंगे ताकि वो 3 से कट जाए, ठीक, 3 से क्या हो जाए, कट जाए, इसीलिए मैं संपत्ति मानूंगा। टोटल संपत्ति या टोटल जो निवेश की राशि तो वो 6 थी टोटल। अगर इसका 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा किसका हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 9 6, ये 2 हिस्सा कितना हो गया हरि का, तो हरि का 2 मिल गया, ठीक।
आगे जना की जो हिस्सेदारी है वो हरि और कार्तिक की मिला करके है, मतलब जितना जना जमा करेगा या पूंजी निवेश करेगा उतने हरि और कार्तिक को मिला करके मिलेगा। अच्छा, एक समीकरण यहां बन गया। आपको पता है तीनों लोग, अगर हम लोग जना की बात करें, हरि की बात करें, कार्तिक की बात करें, तीनों लोग मिला कितने काम, तीनों टोटल संपत्ति 6 है। क्लियर हुआ? ये 6 हो गया आपका। जना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हरि प्लस कार्तिक। इस जना में रखेंगे हरि प्लस कार्तिक, हरि प्लस कार्तिक। ऑलरेडी पहले से हरि प्लस कार्तिक है, हरि प्लस क्या है, कार्तिक। अच्छा, आपको पता है हरि की मात्रा के 2 दिया गया है, यहाँ पे हरि 1, यहाँ हरि 2 हो गए, तो टोटल 2 2 4 काम हो जाएगा। कार्तिक हो जाएगा 2 2 कार्तिक प्लस 4 बराबर 6 हो जाएगा। ये 4 उधर जाएगा, घटेगा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, फिर 2 जाएगा नीचे भाग देंगे। समझ आ रहा है? ये 4 प्लस हो जाएगा माइनस, तो 6 में 4 है 2 बचेगा, फिर के का मान निकाल मतलब कार्तिक, तो 2 से भाग देंगे के 2 बचा हुआ, 2 से 2 भागे 1 आएगा, तो के वैल्यू 1। इसका मतलब हम देखें तो इसको इरेज कर देना। अगर हम देखें तो हरि कार्तिक 3 लोग हैं, हरि है, जना है, कार्तिक, दिख रहा नीचे। तो हरि की जो संपत्ति वो 2 हो गई, ये निवेश राशि होगी 2, और जना की देखेगा हरि 2 कार्तिक 1, 2 1 3 और टोटल 6 है, 6 यूनिट मैंने 6 यूनिट माना था, तो 2 हरि 2 हो गया, कार्तिक 1 हो गया। इसका मतलब जना कितना होगा, 3 होगा, तो जना को 3 कर दीजिए आप, कार्तिक 1। इन दोनों के ये क्या है, निवेश का अनुपात है। अब जबकि उसमें दिया गया है यदि वर्ष के अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ है, तो तीनों को जिस अनुपात में लाभ बटेगा, मैंने इसके पहले सुपर प्रश्न बताया था, जिस अनुपात में आप पैसा निवेश करेंगे उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, अर्थात जिस अनुपात में लाभ मिल रहा है उसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा, उसी अनुपात में आपका निवेश होगा। क्लियर हुआ? तो इसमें पूछ रहा आपसे, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो कार्तिक को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो कार्तिक इसी अनुपात में, लाभ का भी अनुपात इसी में होगा, ये निवेश का अनुपात है, तो लाभ का अनुपात भी यही होगा। तो कार्तिक का हिस्सा को, कार्तिक हिस्सा कितना, 1, देख रहा, कार्तिक हिस्सा कितना, 1 है, कितने में से, टोटल में से, टोटल 6 में से। 1/6 किसका निकालेंगे, 1/6 हिस्सा कार्तिक का, कितने का, टोटल दिया 1,11,000 का, 1,11,000 का आप निकालेंगे 1/6, दिख रहा आपको नीचे। 6 से काटेंगे, 6 का 6 काम खत्म, 6 1 कम 6 11 है, 5 बचेगा आपका, 5 जाएगा उधर तो 51, तो 6 8 48 बचेगा 3 जाएगा उधर 0 है तो 30, 6 5 30 00 18,500। तो कार्तिक का हिस्सा कितना होगा, 18,500। इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, आपका विकल्प नंबर डी सही है। क्लियर हुआ? सही है प्रश्न, क्लियर हुआ? एक बार फिर समझ लेते हैं। 3 लोग ने एक मतलब कोई कंपनी स्टार्ट किया, कोई उसमें निवेश करना है हमको पैसा, उसमें हरि 1/3 हिस्सा अकेले निवेश कर रहा है, तो 1/3 जो भी हिस्सा होगा उसका 1/3 निकालना पड़ेगा, अर्थात हम 1/3 निकालेंगे। इससे अच्छा है कि हम ऐसी संख्या मान लो 3 से कट जाए, इसे मैं 6 लिया हूं, ठीक है। 1/3 हिस्सा 1/6 का 1/3 निकाला मैंने, ये आ गया 2, 3 एकम 3 3 और 6 2 आ गया हरि का। जना जितना हिस्से, जना की हिस्सेदारी उतना है जितना कि हरि और कार्तिक मिला करके है। इसका मतलब होगा, हम जानते हैं तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल निवेश 6 यूनिट के बराबर हो जाएगा। जना की जगह में हरि प्लस कार्तिक लिख दिया, और ये पहले से हरि कार्तिक था, बराबर 6। हरि 2 बार है, तो 2 भागा तो 4 यूनिट हो जाएगा, इन दोनों का मान 4 मैंने 4 दिया, और कार्तिक 2 कार्तिक, ये प्लस 4 हो जाएगा माइनस, तो 6 में 4 जाएगा 2 बचा, फिर 2 जाएगा नीचे, तो 2 से 2 बाद 1 आएगा, तो कार्तिक वैल्यू 1। अब ये है हरि का 2 कार्तिक का 1, तो 2 1 3, तो जो शेष बचेगा वो जना का होगा, जना का 3 हो जाएगा, वही इनका अनुपात हो जाएगा। ये निवेश का अनुपात, यही तो लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ हुआ टोटल कितना, 1 लाख हुआ कितने में, टोटल में से 6 में से निकाल दिए 1,11,000 1/6 वो आ गया 18,500। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को, बताइए। चलो इरेज कर दिया इसको, चलिए
चलिए हम आगे आते हैं। देखिएगा, एक कार, प्रश्न आपको दिख रहा है इसमें, एक कार 50 किमी प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटे चलती। कितने घंटे चल रही है? 4 घंटे चल रही है। और एक बाइक 80 किलोमीटर घंटा के हिसाब से 6 घंटे चलती है। ठीक है, तो कार और बाइक दोनों ने मिलाकर कुल कितनी दूरी तय की? अच्छा, तो दूरी बराबर आपको पता होता है, दूरी बराबर आपका फॉर्मूला होता है चाल गुणित समय। चाल गुणित क्या होता है आपका? समय। चाल गुणित समय, दूरी बराबर होता है, आपको पता है कार कितना दूर चली होगी? कार की चाल देखेगा, कार की चाल जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 4 घंटे तक चलती है। 4 घंटे में कितना चली होगी? चाल है 50, समय है 4 घंटा, तो 5 चौक 20 अर्थात 200 किलोमीटर चल चुकी कार। बाइक कितनी चली होगी? बाइक की स्पीड 80 है। बाइक की स्पीड कितनी है? 80 है, और वो 6 घंटा चली है, तो 6 × 48 480 किलोमीटर। जोड़ेंगे हम लोग, कितना आएगा? 0 8 हो जाएगा, ये 4 2 6, मतलब 680 किलोमीटर दोनों दूरी तय होगी। आपका विकल्प नंबर देखिए दिया गया, विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है। ठीक है, हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही कर देते हैं, और हम लोग जो है अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे हम लोग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी समय बचा है इसमें आप पूरी जी जान लगा करके मेहनत करिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार। ठीक है, और आपके लिए एक सीट फिक्स हो। मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि जितने लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग उनको जो सफलता हासिल हो। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।